Children, today we are going to start new lesson. The name of the lesson is Key Element of a Democratic Government. This is the physics fourth chapter. In this chapter, we read about the elements of democratic governments कि सरकार के मूल जो मुख्य तत्व हैं वो क्या क्या हैं। जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स से गवर्नमेंट बनी हुई होती है। जैसे इसमें होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वलिटी, जस्टिस, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी भागीदारी होती है। समानता, न्याय, लोगों की भागीदारी, इस तरह ये सब इसके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। In this chapter you will read about some of the key element of influence the working of a democratic government. इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ बातों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें these include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. इसमें क्या क्या शामिल हैं? इसमें शामिल है लोगों की भागीदारी एंड समस्याओं का समाधान, समानता और न्याय, ये विचार, न्याय के विचार आदि शामिल हैं। जस्टिस। ये देखिए, आप ये मैप देख रहे हैं। इसमें आप सोचिए अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो तो क्या होगा, है ना। तो इस लेसन में हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली एक बच्ची है माया, उसकी कहानी है। उसने कोई कहानी लिखी, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहले आप इस मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिए। दिस इज अवर इंडिया, ये साउथ अफ्रीका है। दिस इज वर्ल्ड मैप, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड ये पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट। साउथ अफ्रीका इज a country that has people of several races. साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ कई तरह की प्रजातियों के लोग रहते हैं। देयर आर ब्लैक पीपल, कुछ काले लोग भी हैं। हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। वाइट हु केम देयर टू सेटल, और जो गोरे लोग हैं वो यहाँ पर सेटल होने के लिए आए थे। एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स, और कुछ इंडियंस भी हैं जो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए या लेबर एंड मजदूरी करने के लिए आए थे। माया नायडू, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg. इसमें जिस बच्ची का जिक्र हमने ऊपर किया था उसका नाम है माया नायडू, है ना। और ये जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11-year-old लड़की है, और was helping her mother clear up her old boxes. और वो एक दिन अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी, पुराना बॉक्स है उसकी सफाई कर रही थी। She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. उसको कुछ अखबार की कतर में और जो तस्वीरों से भरा हुआ उसको एक स्क्रैप बुक मिला। There were many pictures of a young school boy of around 15 years of age. और उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. जब माँ से उसने पूछा कि कौन है तो पता चला कि उस लड़के का नाम था हेक्टर पीटरसन। He had been shot by
पुलिस, और पुलिस ने उसको गोली मार दी थी। माया वाज शॉक्ड, माया शॉक्ड हुई। वाई? शी आस्क्ड। हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाय ए अपार्थाइड लॉज। उसकी मदर ने क्या कहा? बस समझाया कि पहले दक्षिण अफ्रीका रंग भेद कानून से लोग चलता था यहाँ पे, यानी उसका शासन था रंग भेद करने वालों का। रंग भेद का अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। इसका मतलब क्या होता है रंग भेद का? कि जो रंग के आधार पर भेदभाव करना है, अलग कर देना। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। और साउथ अफ्रीका जो प्रजातियां हैं अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के अनुसार कोई श्वेत है, अश्वेत है, इंडियन यानी भारतीय हैं, है ना, और अन्य दूसरी जातियों के भी एक दूसरे से उनको संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। सब सेपरेट थे सब लोग। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, ना, उनको आपस में वो कोई रिलेशन नहीं रखते थे। टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज़। चाहे विभिन्न प्रजातियों के लोगों को न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही वो आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। माया मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। और माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था जब उसने उन श्वेत अश्वेत लोगों के बारे में, उनके भेदभाव के बारे में बताया। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उन दिनों में, वाइट स्पोक जो हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। उस समय क्या बोली जाती थी? वाइट यानी श्वेत लोगों की जो भाषा है वो बोली जाती थी, लेकिन जो हेक्टर है और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो क्या चाहते थे? अपनी खुद की लैंग्वेज में पढ़ना चाहते थे। Zulu, the South African police beat up the protester mercilessly and shot at the crowd. और वहाँ की जो पुलिस है उसने उनको पीटा, यानी कि मर्सीलेसली यानी बिना दया के बहुत बुरी तरह से उनको पीटा और भीड़ पर गोलियां चलाई। वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर, और उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी। दिस वाज ऑन 16 जून 1976, और ये कब का दिन था? 16 जून 1976 का दिन था। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला। उन्होंने इस रंग भेद के खिलाफ एक लंबे समय तक संघर्ष किया एंड finally they succeed, and in 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. और फाइनली 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बना दिया गया। तब से ये सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। What were Hector and his classmate protesting about? हेक्टर और उसके जो क्लासमेट है वो किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। 5 चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है जिसमें नॉन वाइट यानी अश्वेतों के लिए भेदभाव किया जाता था। उन 5 चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है? तो आप ये लिस्ट बनाइए कि उनको किस किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन टू बी ट्रीटेड इक्वली? और क्या आप
ये सोचते हैं कि सभी लोगों के साथ इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, और वाई, ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये लिस्ट बनानी है। Let us now try to understand what a democratic government mean to all of us. अब हम चलो इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होने का हमारे लिए क्या मतलब है। ठीक है, इससे पहले एक बार इधर नजर डाल लीजिए। हॉस्पिटल वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेज। माया की मम्मी बता रही है कि उनके लिए हॉस्पिटल भी अलग से होते थे और एम्बुलेंस भी उनकी अलग होती थी। An ambulance meant for white people would always be well equipped, while one meant for black people was not। और एम्बुलेंस भी क्या होती थी, जो श्वेत लोगों की थी, वो तो गाड़ियाँ जरूरत के सामान उसमें सब होते थे, है ना, वेल इक्विप्ड होती थी। और जो अश्वेत लोग होते थे, नॉन वाइट हैं, उनके लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें वो सारी सुविधाएं नहीं होती थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन एंड बसेज, उनके लिए अलग से ही ट्रेन होती थी, अलग से ही बसें होती थी। इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, और वहाँ पे बस स्टैंड स्टॉप जो होते थे ब्लैक और वाइट पीपल के लिए, वो भी अलग अलग होते थे। नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू यूज वोट, और ऐसे लोगों को वोट डालने की भी इजाज़त नहीं थी। बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व्ड फॉर द वाइट पीपल, और जो अच्छी ज़मीनें थी खेती के लिए वो तो वाइट पीपल्स को मिलती थी। एंड नॉन वाइट हैड टू लिव इन ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो नॉन वाइट होते थे उनको खराब जगह खेती के लिए या रहने के लिए मिलती थी। दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट। इस तरह से वहाँ पर नॉन वाइट और वाइट में एक उनको इक्वल नहीं माना जाता था और उनमें भेदभाव किया जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। दक्षिण जो उसका साउथ का हिस्सा है एक शहर सोवेटो, जहाँ से केवल अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन lived here, and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school। हेक्टर पीटरसन नहीं रहता था, और वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो श्वेत लोग होते थे, वाइट लोग होते थे, लोग वहाँ अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और उसके स्कूल के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने सीखने के लिए कौन सी भाषा सीखने के लिए जोर डाला, वहाँ की खुद की भाषा है जिसको वो जूलू कहते थे, है ना, उसको सीखने के लिए जोर डाला उन्होंने। और बाकी ये आपको बता ही दिया है कि फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन पर भीड़ पर गोलियां बरसाई गई, और उसमें 1976 को पीटरसन को गोली लगी और वो मारा गया। इस तरह से नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स आपको पता ही है, भागीदारी, हिस्सेदारी। पार्टिसिपेट करते हैं आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, तो वो वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शन क्यों होने चाहिए, है, क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। एंड द पीपल मेक द डिसीजन इन द डेमोक्रेसी, लोग लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में डिसीजंस लेते हैं। दो वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, और यह मानकर चला जाता है कि जो प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं वो उनका ही रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों का। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन डूइंग इट, सो इट इज assumed that they will keep in mind the voice and interest of the people, कि ये प्रतिनिधि लोगों का निर्णय लेते हैं और मानकर चला जाता है कि ये लोगों के जो लोगों का निर्णय है उसको ध्यान रखते हैं, लोगों की ज़रूरत का, लोगों की मांगों का ध्यान रखते हैं जब वो अपने निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे बच्चों। आपको के लिए होमवर्क के लिए ये 2 क्वेश्चन बता ही दिए हैं।
हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक रहेगा अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग. Okay students, learn the topic and do homework.